गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आज गुड़िया की नानो जो आ रही थी। पीपल के बड़े पेड़ पर बैठी गुड़िया अपनी नानो का इंतजार कर रही थी और फिर उसे दूर से ही अपनी नानो आती हुई दिखाई देती है और वो खुशी से उछलने लगती है। नानो आ गई, नानो आ गई। ऐसे कहते हुए गुड़िया उड़कर अपनी नानो की तरफ जाती है। नानो, मैं सुबह से ही आपका इंतजार कर रही थी। बहुत गर्मी थी गुड़िया बेटी, बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ। फिर गुड़िया और उसकी नानो घर आ जाती हैं। गुड़िया की मम्मा नानो को ठंडा लाल शरबत देती है। बारिश हुए भी काफी समय बीत गया है, इसलिए गर्मी बहुत बढ़ गई है। नानो, नानो, मेरे लिए क्या लाई है? मैं अपनी गुड़िया के लिए लाई हूँ छोटी सी गुड़िया। ये कहते हुए गुड़िया की नानो अपने थैले से गुड़िया को एक गुड़िया निकाल कर देती है, जिसे देखकर गुड़िया बहुत खुश होती है। माँ, सब पड़ोसी ठीक थे क्या? हाँ बेटी, सब ठीक थे। तुम तो आई नहीं मुझसे मिलने, सोचा मैं ही मिल आती हूँ। फिर वो सब ऐसे बातें करते हैं। फिर शाम को गुड़िया की मम्मा नानो को खाना देती है। मम्मा, मैं भी खाना नानो के साथ ही खाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी बेटी मेरे साथ ही खाना खाएगी और मैं नानो के साथ सोऊंगी भी। फिर गुड़िया और उसकी नानो खाना खा लेती हैं। उन दिनों गर्मी भी बहुत बढ़ रही थी और जंगल में मच्छर भी बहुत था। पहले तो वो सब बैठकर बातें करते रहते हैं, मगर जब गुड़िया की मम्मा सोने के समय अपना पंखा चलाती है तो वो खराब था। एक धुआं सा निकलता है और थोड़ा सा चलने के बाद पंखा बंद हो जाता है। ये क्या हुआ गुड़िया बेटी? इस पंखे को भी आज ही खराब होना था। मम्मा, पंखे की तार जल गई है। उधर मच्छर भी नानो के गिर्द गिर्द था। लगता था मच्छर तो आज गुड़िया की नानो को उठाकर ही ले जाएगा। रानो बेटी, यहाँ तो मच्छर बहुत है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, कैसे नींद आएगी? आप चिंता न करें माँ, मेरी पड़ोसन कवि के घर में एसी लगा हुआ है, आज की रात हम सब वहाँ चले जाते हैं। फिर वो सब गोरी कवि के घर चले जाते हैं। गोरी बहन, मेरा पंखा भी आज ही खराब होना था। माँ जी आई हुई है, मच्छर तो सोने नहीं दे रहा था, इसलिए आज की रात हम आपके पास ही रुकेंगे। गोरी तो चुप रहती है, मगर कालू कौवा जो थोड़ा सा गोरी कवि से अच्छा था कहता है, हाँ हाँ चिड़िया रानी, ये घर भी आपका अपना ही है। ये कहते हुए कालू कौवा एसी चलाता है। एसी की ठंडी हवा के आते ही गुड़िया और नानो तो सो जाती हैं। चिड़िया, मैं चुप इसलिए थी कि एसी का बिजली का बिल भी बहुत आता है। मैं तो कभी कभार ही एसी चलाती हूँ। कोई बात नहीं गोरी बहन, इस बार जब बिजली का बिल आएगा तो मैं उसमें से कुछ पैसे दे दूंगी। ये सुनकर गोरी कवि बहुत खुश होती है। रात गुजर जाती है और फिर गुड़िया की नानो भी वापस चली जाती है। गुड़िया और उसकी मम्मा अपने घर में बैठी हुई थी। गुड़िया आज बहुत उदास थी। कल इस समय नानो रास्ते में हमारे पास आ रही थी। मुझे पता है बेटी, आप बहुत उदास हो, चिंता न करो, जब गर्मियों की छुट्टियां होंगी तो मैं आपको ले जाऊंगी नानो के पास। ये सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब तो गोरी हर रोज ही एसी चलाकर सोती थी। उसके पति ने पूछा तो कहने लगी,
बिजली का आधा बिल चिड़िया देगी इस बार, तो फिर हम क्यों गर्मी में मरें। वो अपनी माँ के साथ एक रात सोई थी एसी में, और फिर आधा बिल क्यों देगी। तुम चुप रहो, मैं ले लूंगी चिड़िया से। ये कहते हुए गोरी सो जाती है। सारा महीना एसी चलने से इस बार गोरी कभी का बिजली का बिल तो कुछ ज्यादा ही आ जाता है। गोरी लो चला लो एसी, 1 लाख बिजली का बिल आया है, अब कहाँ से दोगी 1 लाख, अब तो तार ही कटेगी। लाओ ये बिल मुझे दो, मैं अभी चिड़िया के पास जाती हूँ। फिर गोरी कौवी अपने पति से बिजली का बिल पकड़कर चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, एसी में सोना आसान नहीं है, पूरा 1 लाख बिजली का बिल आया है। गोरी बहन, हम जैसे गरीब पक्षी तो पंखे में ही ठीक है, भला कहाँ से दे कोई 1 लाख बिजली का बिल। अब के बार तो इसमें से आधा बिल तुम दोगी। ये सुनकर चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है। चिड़िया, हैरान क्यों हो रही हो? जिस दिन तुम्हारी माँ आई थी एसी में सोने, मैंने बताया तो था तुम्हें, मगर गोरी बहन आधा बिल तो 50,000 बनता है, मैं कहाँ से 50,000 दूंगी, और एक रात का बिल 50,000 तो नहीं होता, मैं आपको 2,000 दे देती हूँ। मैं तो लूंगी 50,000, जो भी हो जाए। मम्मा, इससे तो अच्छा था कि हम गोरी आंटी के घर ना ही जाते नानों को लेकर। मैं अभी कबूतर को बुलाती हूँ, वही फैसला करेगा। फिर गोरी कबूतर के पास चली जाती है और उसे बुलाकर ले आती है। चिड़िया को भी बुला लिया जाता है। कबूतर, तुम ही फैसला करो, अगर उस दिन मैं चिड़िया को घर से निकाल देती तो कितनी बेइज्जती होती इसकी अपनी माँ के सामने। वो तो ठीक है गोरी बहन, मगर पड़ोसी ही एक दूसरे के काम आते हैं, मैं भी कई बार आपके काम आई हूँ। गोरी बहन, 50,000 ज्यादा है, आप कुछ कम करें, इतने पैसे चिड़िया कहाँ से देगी। हिसाब कर ले और एक रात के जो पैसे बनते हैं मुझसे ले ले। ये हिसाब तो किसान की पत्नी ही कर सकती है, हम अभी किसान की पत्नी के पास जाते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर गोरी को साथ लेकर किसान की पत्नी के पास चले जाते हैं। चिड़िया अपनी बात बताती है और गोरी अपनी बात बताती है। माँ जी, अब आप ही बताइए कि अगर 1 लाख एक महीने का बिल हो तो एक रात के कितने बनेंगे। कवि, अगर तुमने अपनी पड़ोसन चिड़िया पर नेकी की ही है तो अब इससे 50,000 ना लो, बल्कि एक रात का बिजली का बिल 3,000 बनता है, और एक रात उस एसी के नीचे 3 हम और 2 ये थे। अब आप बताइए मैं कितने पैसे दूं। ये सुनकर गोरी थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब उसे कुछ नहीं मिलने वाला। तो फिर आप 5 पक्षी थे उस रात घर में। हाँ, थे तो 5 ही, 3 ये चिड़िया और 2 हम पति पत्नी। तो फिर चिड़िया के हिस्से में तो 1800 बनते हैं एक रात के। चिड़िया 1800 रुपए देने पर मान जाती है और फिर वो सब वापस आ जाते हैं। ऐसे चिड़िया गोरी को 1800 रुपए देकर अपनी जान छुड़वाती है और आइंदा से गोरी के एसी में जाने से तौबा करती